जब भी काजल की मम्मी पापा के साथ सोती तो अगली सुबह उसकी हालत बहुत ख़राब होती थी। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी और तो और हमेशा ही पापा के कमरे से रोते हुए बाहर निकलती थी। काजल को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से होती थी कि आखिर उसके पापा मम्मी के साथ ऐसा क्या करते थे जिससे मम्मी रोने लगती थी और उनकी हालत भी ख़राब हो जाती थी। काजल को हैरानी एक बात से और होती थी कि रात में जब उसकी मम्मी पापा के कमरे में सोती थी तो अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ें आती थी और कई बार तो काजल को अपनी मम्मी की चीखे की आवाज़ भी सुनाई देती थी। जब सुबह काजल की मम्मी पापा के कमरे से बाहर आती तो उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे पूरी रात ही उनके साथ अत्याचार हुआ हो या पापा उनके साथ ज़बरदस्ती करते हों। लेकिन जब काजल अपने पापा को देखती तो वह काफ़ी खुश नज़र आते थे। जब काजल छोटी थी तब अपनी मम्मी से पूछती थी तो मम्मी उसे डांट देती थी, पर अब काजल बड़ी हो गई थी इसलिए अब वह सच जानना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच जानने के लिए एक रात काजल ने अपनी मम्मी को दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला दिया। फिर उसने खुद मम्मी के कपड़े पहने और सिर पर चादर ओढ़कर बेड पर लेट गई। पापा के कमरे की लाइट बंद थी इसलिए उसके पापा को कुछ पता नहीं चला और उसी वक्त पापा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद काजल के पापा ने फ़ोन को होल्ड पर रखा और काजल के करीब आकर बोले, आज मेरा मूड सही नहीं है इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। काजल अपने पापा की बातों को समझ तो बिल्कुल भी नहीं पाई, लेकिन वह बोली भी कुछ नहीं, वह चुपचाप लेटी रही। पापा काफ़ी रात तक फ़ोन पर बातें करते रहे तो काजल को नींद आ गई। सुबह जब काजल की आँख खुली तो उसके पापा सो रहे थे। काजल चुपचाप बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। काजल के दिमाग में रात वाली बात घूमने लगी कि पापा ने तो रात में मेरे साथ कुछ नहीं किया, तो फिर मम्मी की ऐसी हालत क्यों हो जाती थी। फिर काजल ने सोचा कि शायद कल रात पापा का मूड सही नहीं था इसलिए उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो सच जानने के लिए काजल ने फिर से वैसा ही किया। मम्मी को दूध में नींद की गोली दे दी और फिर मम्मी के कपड़े पहनकर पापा के बिस्तर पर लेट गई। लेकिन फिर से पापा ने उसके वही बात कही कि आज मेरा मूड नहीं है और घंटों फ़ोन पर किसी से बात करते रहे। 3 दिनों तक काजल ने यही किया। पापा रात को उसके पास आकर कहते कि मेरा मूड नहीं है और घंटों तक फ़ोन पर बातें करते। जब काजल को कोई सुराग नहीं मिला तो उसने मम्मी से सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं तुम्हें रात को नींद की गोली खिलाकर सुला देती थी और खुद पापा के कमरे में जाकर सो जाती थी, पर पापा ने एक रात भी मेरे साथ गलत नहीं किया। लेकिन आप तो पूरा दिन ऐसे रहती हो जैसे पापा आपको रात भर टॉर्चर करते हैं। मम्मी की आंखें भर आईं और कहा, काजल मैं ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ। फिर काजल की मम्मी ने जो काजल को बताया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसकी मम्मी ने कहा, मेरी शादी तुम्हारे पापा से ज़बरदस्ती करवा दी गई थी। तुम्हारे पापा किसी और लड़की से प्यार करते थे। शादी के बाद तुम्हारे पापा ने मुझे कभी पत्नी का दर्जा ही नहीं दिया। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं उन्हें तलाक दे दूं, जिससे वो अपनी महबूबा से शादी कर ले और लोगों को लगे कि मैं गलत थी इसलिए छोड़कर चली गई। तुम्हारे पापा रात को मुझे चिढ़ाने के लिए हर रात मुझे अपने कमरे में सुलाते थे और जानबूझकर अपनी महबूबा से बातें करते थे। जब मैं उन्हें बात करने से रोकती थी तब वो मुझे मारते थे। इसी वजह से मेरी चिल्लाने की आवाज़ें तुम्हें सुनाई देती थी। अब काजल समझ गई थी कि पापा क्यों कहते थे कि आज मेरा मूड नहीं है। पापा के कहने का मतलब था कि आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है। सच जानने के बाद काजल अपनी मम्मी के साथ ननिहाल चली गई और पापा को तलाक दे दिया।